थैंक यू। सभी को नमस्कार। जो ये कारवां है, हमें याद है, नीतू को और अनिल जी को भी याद है, शायद नेगी जी भी उस प्रोग्राम में थे। फरवरी 2014 थे नेगी जी थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस अंबाला शहर में, इस पूरे एरिया में ऐसा कोई हॉल नहीं था दोस्तों जहां हमारी इस टीम की मीटिंग हो सकती। फिर उस मीटिंग को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। एक मीटिंग हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करेंगे, एक यहाँ सालाना हम लोगों ने अपना अवार्ड फंक्शन करना था, है ना। और 2 टुकड़ों में तोड़ने के बावजूद भी इस शहर में कोई हॉल नहीं था। यहाँ से 15 किलोमीटर साइड पे जाके एक बहुत बड़ा पैलेस है, ओपन खेतों में जाके, वहाँ जाके हमने 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद वहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे और हर चढ़ाव के अंदर कैसे टीम को ऊंचाई पे लेके जाना है हमें बखूबी मालूम है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन दिक्कतों की वजह से टीमें क्रैश होती हैं, वो चीज़ें बखूबी मालूम है। फिर सफ़र को शुरू करके फिर ऊंचाई पे कैसे लेके जाना है, ये बखूबी मालूम है। लेकिन उस दौरान हम लोगों ने ये पाया कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, हमारे जो टीम लीडर्स थे, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारी टीम का जो ट्रेनिंग सिस्टम था, उसमें कहीं कोई खामी नहीं थी। लोगों ने बहुत मेहनत की, लोगों ने दिल जान लगाया। उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई कसूर नहीं था जब कोई भी सिस्टम क्रैश हुआ। कसूर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का था, उन कंपनियों का था जिन कंपनियों ने बनी बनाई टीम्स को, लोगों के करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर उन मैनेजमेंट्स के पास एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के दर्द का एहसास होता कि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी कंपनी के अंदर काम शुरू करता है, वो एक एक घर जाके किस तरीके से लोगों को जोड़ता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, उसको कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इस दर्द का एहसास उन मैनेजमेंट्स को नहीं था। इसलिए उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लोगों के किए गए संघर्ष की दोस्तों वैल्यू नहीं समझ पाए, लोगों के दर्द को नहीं समझ पाए, और जिस वजह से हमारे लोगों को बार बार करियर के अंदर नुकसान हुए। और दोस्तों उन्हीं चीज़ों से आहत होकर हम लोगों ने वेलजन की शुरुआत की कि हम लोगों का जो कस्टमर है, हम कस्टमर के प्रति कमिटेड है। और दोस्तों हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति, वेलजन ग्लोबल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा स्थापित की गई कंपनी है। क्योंकि वेलजन ग्लोबल के मैनेजमेंट में आने से पहले मैंने 18 वर्ष एक आम आदमी की तरह ही काम किया है, और आज भी एक आम आदमी की तरह ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हैं। दोस्तों आज हमारी कंपनी का बिजनेस छोटा है, हमारा व्यवहार आज भी लोगों के साथ वैसा है। जब हम 4 प्रोडक्ट के साथ बैठे थे, मेरा व्यवहार लोगों के साथ तब भी वैसा ही था। और जब आने वाले समय में हमारी कंपनी हिंदुस्तान की टॉप 20 कंपनियों में जाके खड़ी हो जाएगी, हमारा व्यवहार, हमारी डीलिंग तब भी लोगों के साथ वैसी ही रहेगी। मैं फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग एकाएक किसी तुक्के से मिली हुई कामयाबी की वजह से यहाँ स्टेज पे आके खड़े नहीं हुए। 18 वर्ष एक आम आदमी की तरह काम किया। और मैं एक ही चीज़ आप लोगों को कहता हूँ कि वेलजन ग्लोबल जो हमारा बिजनेस प्लान है दोस्तों, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कमिटमेंट है, पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने बिजनेस कम किया है या ज़्यादा किया है, ये कोई बात मैंने नहीं रखती। मैंने ये बात रखती है कि पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ जो वादा किया है वो वादा पूरा हुआ है। और दोस्तों हमारे कंपनी का जो स्लोगन है कि विश्वास आपका, जिम्मेदारी हमारी। और दोस्तों आप लोग जो विश्वास हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारे प्लान के ऊपर करके हमारे साथ चलेंगे, तो जितनी महत्वपूर्ण आप लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है, उससे बड़ा जो महत्व इस बात का है कि हम लोग आपके उस विश्वास को कायम रखने के लिए दोस्तों अपनी जान लगा देंगे, वो विश्वास टूटने नहीं देंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हर हाल में वेलजन ग्लोबल अगले 2 से 5 वर्षों में अपने लोगों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरे जान लगा के दोस्तों काम करेगी।